Hello children, today we will learn conjunctions. What is conjunctions? Meaning and definition. Okay. Conjunctions are linking words. Conjunctions linking words होते हैं. They join together words, phrases, clauses and sentences. ये words को, phrases को, clauses को और sentences को भी जोड़ते हैं. तो कंजक्शंस विथ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स को. मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स. यहाँ क्या है? एंड है और इससे क्या क्या जुड़ा है? मोहन और सोहन, ये दो वर्ड जुड़े हुए हैं. हियर एंड इज कंजक्शन दैट जॉइंस टू वर्ड्स मोहन सोहन. ओके. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. यहाँ भी देखेंगे एंड से क्या दो फ्रेज जुड़ा हुआ है. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. ठीक है. हियर एंड इज कंजक्शन दैट जॉइंस टू फ्रेजेज अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. ओके. नेक्स्ट, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. यहाँ एंड जो है वो दो क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं. अगर इसे फुल स्टॉप दे के अलग कर देंगे तो ये क्लॉज जो है ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी दोनों बन जाएगी. जैसे गॉड मेड द कंट्री पहला हो जाएगा और दूसरा मैन मेड द टाउन. ओके. कंजक्शंस काइंड्स का इसके कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली टू टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट मीन्स ऑफ इक्वल रैंक, बराबर रैंक के होते, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता. सो द कंजक्शंस ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक. इसलिए ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो इक्वल रैंक के होते हैं उसे जोड़ते हैं, और ये जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं. इसके कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं? तो ये यार इसे हम लोग 4 सब टाइप्स में जान सकते हैं. तो क्या क्या होते हैं ये 4 सब टाइप्स देखेंगे. सबसे पहला है कम्युलेटिव कंजक्शंस. ये क्या होते हैं? तो कम्युलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड टू ऐड ए स्टेटमेंट विथ अनदर स्टेटमेंट. कम्युलेटिव मीन्स ये होता है कि एक के बाद दूसरी बात को आगे बढ़ाना, जोड़ना. एंड ऑल्सो, टू, एज वेल एज, ये सब कम्युलेटिव कंजक्शंस हैं. तो एग्जाम्पल्स देखेंगे. द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है. तो इस एंड से हमने आगे की बात को जोड़ा है. फिर सी, एज वेल एज हर सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो और उसकी बहन दोनों ही है ना बहुत इंटेलिजेंट है. राहुल प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल टू. राहुल क्रिकेट खेलता है और वो फुटबॉल भी खेलता है. आगे की बात हमने जोड़ दिया, टू को यूज़ किया. ये कंजक्शन है कम्युलेटिव कंजक्शन. दैट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन. ओके. हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, ही ऑल्सो फॉरबेड हिम टू गो आउट. फादर ने उसे डांटा और बाहर निकलने से भी मना किया. तो वी ऑल्सो, ये भी है कम्युलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव और डिस्टिंक्टिव कंजक्शंस. ये क्या होते हैं? विच एक्सप्रेस ए चॉइस. चॉइस बताते हैं, यानी दो अल्टरनेटिव होते हैं उस और ये चॉइस बताते हैं. जैसे अदरवाइज, एल्स, इधर और, नीदर, नॉर, नीदर, ये सब अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल और माई फादर मे बाय मी बुक्स. मेरे अंकल या मेरे पिताजी मेरे लिए बुक खरीद सकते हैं. तो और है जो अल्टरनेट बता रहे हैं कि अंकल या फिर मेरे पापा. ओके. यू मस्ट पे योर फी एल्स यू विल बी फाइन. अपना फ़ी ज़रूर पे करो नहीं तो तुम्हें फाइन होगा. तो एल्स ये अल्टरनेटिव है. ठीक है. ही मस्ट डू हार्ड वर्क अदरवाइज ही मे फेल. हार्ड वर्क उसे करने होंगे नहीं तो वो फेल हो जाएगा. अदरवाइज ये अल्टरनेटिव है. इधर ही और हिज ब्रदर, कि या तो वो या उसका भाई हैज स्टोलन दैट बुक. बुक को उसने चुराया है. तो यहाँ भी अल्टरनेटिव है वो या उसका भाई. नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रफ. ना तो वो और ना ही उसका भाई रफ है. तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव हमने यूज़ किया कंजक्शंस को.
नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। दे आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेज एडवर्स और अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट मीनिंग में, विरोधाभास, ये विरोधी बात को बताते हैं, जैसे बट, येट, वाइल, स्टिल, हावेवर, ओनली, है ना। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके। शी इज वेरी सिंपल बट वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है। बट यहाँ पे क्या है, एडवर्सेटिव कंजक्शन। मोहन इज वेरी रिच येट अ ग्रेट माइजर, बहुत धनी है मोहन लेकिन बहुत ही कंजूस है। येट यहाँ पे ये एडवर्सेटिव है। आई वॉज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, मैं पढ़ रही थी मेरी बहन खेल रही थी। वाइल हो गया यहाँ एडवर्सेटिव जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। शी वॉज टॉकिंग मच स्टिल आई केप्ट क्वाइट, वो बहुत बोल रही थी फिर भी मैं चुप थी। तो यहाँ पे स्टिल क्या है, ये एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। आई वॉन्टेड टू हेल्प देम, मैं उनकी लोगों की सहायता करना चाहती थी। हाउएवर आई कुड नॉट डू दैट, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकी, विरोधाभास बता रहे हैं ना। तो ये हाउएवर ये एडवर्सेटिव है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव क्या है, ये रीजन बताते हैं। दे आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस टू शो रीजन, रीजन बताने के लिए ये यूज होते हैं इलेटिव कंजक्शंस। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो फॉर, देयरफॉर, सो, हेंस, सिंस, बिकॉज, ये रीजन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही कैन नॉट गेट दिस जॉब, वो इस जॉब को नहीं पा सकता। फॉर ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था। तो फॉर यहाँ पे क्या है, ये कारण बता रहा है। आई हैव ए हेडेक, मुझे सिर दर्द था। देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द प्रोग्राम, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकती प्रोग्राम। तो देयरफॉर ये हमारा रीजन बता रहा है, कारण। सो ये कौन सा है, ये इलेक्टिव कंजक्शन है। इलेक्टिव यानी ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का टाइप है। ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो बीमार थे इसीलिए स्कूल नहीं जा सका। तो ये भी इलेक्टिव कंजक्शन है। सिंस विराट वॉज नॉट वेल ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट, विराट ठीक नहीं था इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल सके। तो यहाँ सिंस क्या है, ये कारण बता रहे हैं। सिंस देखिए ये टाइम भी बताता है और कारण भी, ठीक है। यहाँ पे ये कारण बता रहा है। आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास बिकॉज आई वॉज इल, मैं अटेंड नहीं कर सकी क्लास क्योंकि मैं बीमार थी। तो ये बिकॉज जो है ये बता रहा है कारण। रन फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट विन द रेस, तेज दौड़ो नहीं तो नहीं जीत पाओगे। तो ये भी हमारा एक कारण ही बता रहा है। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग के हमने जान ली कितने टाइप्स हुए, 4 टाइप्स, और सारे उसमें जितने भी कंजक्शन आए वो सब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस थे। अब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जानते हैं, ये क्या है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है ये कोई डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ रहता है। एक क्लॉज है जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है, और जो डिपेंड करता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है, और दूसरा मेन क्लॉज होता है। तो दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स फुल मीनिंग, और सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे अपने फुल मीनिंग के लिए डिपेंड करता है। टाइप्स और काइंड्स देखेंगे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के। तो जितने भी एडवर्ब के टाइप्स हैं वो इसी में आएंगे, उसके वर्ड्स जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ टाइम, टाइम बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल। तो ये सब जो टाइम को इंडिकेट करते हैं ये कंजक्शन हो गए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ टाइम। आई वेक अप बिफोर सनराइज, मैं सूरज उगने से पहले उठती हूँ। तो ये हो गया बिफोर, क्या टाइम डिनोट कर रहा है इसलिए ये कंजक्शन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आई वेक अप ये हो गया मेन क्लॉज, और बिफोर सनराइज ये हो गया आपका
सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई शैल मीट हिम व्हेन आई रीच होम, मैं उससे मिलूंगी जब घर जाऊंगी। तो व्हेन टाइम बता रहा है, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम। इसी प्रकार राहुल इंजर्ड हिज नी वाइल प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते समय टाइम को डिनोट कर रहा है और राहुल को घायल हो गया, नी में चोट आई घुटने में। आई रिटर्न होम आफ्टर डूइंग माई वर्क, आफ्टर के बाद मतलब अपना काम करने के बाद मैं घर वापस आई, तो आफ्टर यहाँ ये टाइम बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ही इज इल सिंस ही केम हियर, सिंस यहाँ पे टाइम बता रहा है, वो बीमार है जब से यहाँ वो आया, तो सिंस यहाँ टाइम डिनोट कर रहा है, ओके। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ प्लेस, जो प्लेस को इंडिकेट करे वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ प्लेस है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ये कहाँ प्लेस को बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, मैं नहीं जानता। वेरेवर ये भी प्लेस बता रहा है कि ही विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेरेवर, जहाँ कहीं वो जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ मैनर, मैनर बताता है, जैसे ही डिड नॉट डू इट एज आई टोल्ड हिम, एज जैसा मैंने उसे कहा वैसा नहीं किया। आई विल नेवर लर्न टू स्विम एज ही डज, जैसे वो करता है मैं नहीं कर सकता, स्विमिंग नहीं सीख सकूँगा। सी टॉट मी हाउ टू रिमेंबर, उसने मुझे सिखाया कि कैसे याद किया जाए, तो हाउ ये क्या है, मैनर है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन बताता है शर्त, तो इफ़ आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करूँगी। इफ़ आई एम इन्वाइटेड, अगर मुझे इन्वाइट किया जाए, है ना, तो ये इफ़ कंडीशन बता रहा है। आई कैन नॉट सेल इट, मैं इसे नहीं बेच सकती या सकता, अनलेस जब तक कि आई गेट ए गुड प्राइस फॉर इट, इसके लिए मुझे अच्छा पैसा नहीं मिलता, कीमत नहीं मिलती। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम हार्ड स्टडी करो तो। वेट हियर टिल आई कम बैक, यहाँ वेट करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। तो ये सारे वर्ड कंडीशन बता रहे हैं, इसलिए ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन बताते, तुलना करते। ही इज़ मोर ब्रिलियंट दैन हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर से बहुत अधिक ब्रिलियंट है। दैन ये कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ओके। मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर इज, और एज को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन करते हैं, ओके। ही इज स्ट्रॉन्गर दैन आई, दैन ये भी कंपैरिजन कर रहा है ना, कि मुझसे वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन सब रीजन, कारण बताने में भी, जैसे सिंस हो गए। आई विल डू इट सिंस माई फादर वांट्स मी टू डू इट, जैसा मेरे फादर चाहते हैं वैसा मैं करूँगा। तो यहाँ पर जैसा रीजन है ना, क्यों जैसा नहीं, यहाँ पे सिंस मतलब कारण, क्योंकि मेरे फादर ऐसा चाहते हैं करने को, हाँ, तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा। ही वॉज फाइंड, वो उसे फाइंड किया गया था। बिकॉज, क्योंकि ही ब्रोक द चेयर, उसने चेयर तोड़ा था, ये भी रीज़न बता रहा है, क्योंकि तोड़ा था इसलिए फाइंड किया गया। एज शी वॉज नॉट एट होम, क्योंकि वो घर में नहीं थी, ये भी कारण बता रहा है, घर में नहीं थी इसलिए। आई स्पोक टू हिज मदर, मैंने उसकी माँ से कहा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पस, उद्देश्य जो बताता है। शी फ्लैटर सो दैट, सी में फेवर, वो फ्लैटर करती है जिससे कि उसे फेवर मिले, ओके। सो दैट ये पर्पस बता रहा है। नेक्स्ट, आई हेल्ड द चाइल्ड फर्मली लेस्ट ही शुड फॉल, मैंने चाइल्ड को, बच्चे को जोर से पकड़ा जिससे कि वो गिरे नहीं, तो लेस्ट ये बता रहा है उद्देश्य, ओके। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ कंसेशन, कंसेशन जो बताता है, जिस इसमें दो ऑल्दो यूज होते हैं। आई कुड नॉट मीट माई ऑन दो शी केम, यद्यपि वो आई थी मैं नहीं मिल सकी। सी कुड नॉट हेल्प मी ऑल्दो शी ट्राइड, उसने प्रयास किया था फिर भी हम नहीं मिल, वो हेल्प नहीं कर सकी मेरी, ओके। ये कंसेशन बता। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम बताता है, ये रिजल्ट बताता है, ठीक है। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी थी, दैट जिससे कि शी वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सो गई, तो दैट यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, ओके। आई
थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको अच्छा लगा होगा। और एक्सरसाइज भी है ये, आप गेट ज्ञान टेक्स्ट से ओपन कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, और इसे आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका पकड़ बिल्कुल अच्छा हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको ये कैसा लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें कमेंट करेंगे कैसा लगा, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप मुझे अवश्य कमेंट करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर अगली वीडियो में हम सब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।